ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जो अगर आप नवरात्रि के समाप्त होने से पहले मतलब अष्टमी या नौमी को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। और बहुत ही चमत्कारी उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, बहुत आसान उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसे हर कोई बहुत आसानी से कर सकता है और किसी भी मनोकामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए आप धन की कामना रखते हैं, बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, व्यापार आपका ठीक से नहीं चल रहा, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं या नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है, बहुत समय से आप बेरोजगार हैं, अभी तक आपको कोई नौकरी नहीं मिली है, ये उपाय नवरात्रि में कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अगर संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा संतान प्राप्ति में है, माँ से प्रार्थना करके इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या फिर रिश्ता होता है लेकिन बनते बनते बात रह जाती है, योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाता है, या फिर सुंदर जीवन साथी की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, इस उपाय को नवरात्रि में अष्टमी या नौमी को कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना माँ भगवती दुर्गा पूर्ण करेंगी। अगर आपके पास अपना घर नहीं है अभी तक, मतलब घर की कामना रखते हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कई बार आर्थिक तंगी की वजह से भी आपका घर नहीं बन पाता है, या कई बार पैसे होते हुए भी घर बनने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो किसी भी तरह की आपकी जो बाधा है घर बनने में, उसे दूर करने के लिए आज का जो ये उपाय है बहुत ही चमत्कारी साबित हो सकता है। और अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको करियर में सफलता चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, मन चाहिए नौकरी चाहिए, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, या आपकी कोई और भी विशेष मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना से आज इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अष्टमी और नौमी दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन हम माँ भगवती की आराधना सच्चे मन से, जिस भी कामना से करते हैं, वो हमारी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और ये शब्द बिल्कुल भी मेरे नहीं है, मार्कंडेय पुराण में स्वयं देवी दुर्गा ने कहा है कि जो भी भक्त अष्टमी और नौमी को मेरी पूजा करते हैं, मेरे मंत्रों का जप करते हैं, उनके सब दुख मैं हर लेती हूँ। और कालिका पुराण के अनुसार अष्टमी और नौमी को भगवती दुर्गा के पूजन से राजसूय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, धन पुत्र पौत्र आदि यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार अष्टमी और नौमी दो ऐसी तिथियां हैं जो पूरी तरह से सिद्ध तिथि होती है। इस दिन की गई पूजा प्रार्थना मंत्र जप बहुत ही शीघ्र फलीभूत होता है और नवरात्रि का अंतिम समय भी होता है, तो इस समय में जो हम माँ की आराधना करते हैं बहुत शीघ्र माँ उसे स्वीकार करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, इच्छा पूर्ति उपाय, जिसे आप किसी भी कामना से करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये उपाय हमें करना कहाँ है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको दुर्गा मंदिर में जाना होगा। घर के आसपास कोई भी दुर्गा मंदिर हो या कोई प्राचीन दुर्गा मंदिर हो, जैसे कि कोई बहुत पुराना दुर्गा मंदिर आपके आसपास हो या आपके शहर में हो जहाँ आप जा सकते हैं, तो वहाँ जाकर इस उपाय को करें, बहुत ही अधिक लाभ होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मंदिर में नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर है अगर आपके घर से, तो आपके घर के आसपास कोई भी दुर्गा मंदिर हो वहां जाकर इस उपाय को कर लीजिए। लेकिन ये उपाय आप घर में नहीं कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको माँ भगवती दुर्गा के मंदिर जाना होगा और इस उपाय को आप अष्टमी या नौमी दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। मतलब 9 अप्रैल को अष्टमी है और 10 अप्रैल को नौमी है, तो आप इन दोनों दिन में से जो भी दिन आपके अनुकूल हो उस दिन आप माँ भगवती दुर्गा के मंदिर जाकर इस उपाय को कर लीजिए। सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, समय का कोई ऐसा बंधन नहीं है कि अगर आप सुबह नहीं जा पाते हैं तो आप शाम को जाकर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अष्टमी और नौमी दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन कन्या का पूजन किया जाता है, बहुत से घरों में हवन होता है
तो सुबह के समय अगर आप कन्या पूजन या हवन में व्यस्त हैं तो शाम के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, या पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी पर बहुत ही शुभ योग बने हुए हैं। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, तो इस समय में किया गया कोई भी कार्य बहुत शीघ्र फल देने वाला होता है। तो समय की चिंता ना करें, पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो इस उपाय को करने के लिए आपको माँ भगवती दुर्गा के मंदिर जाना है। तो सबसे पहले तो हमें पूजा की सामग्री चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, पूजा की सभी सामग्री ले लीजिए। पूजन की सामग्री में धूप, दीप, नैवेद्य जो भी हम माँ को अर्पित करते हैं, जैसे कि पुष्प ले लीजिए, लाल पुष्प चाहिए, गुड़हल या गुलाब का पुष्प ले लीजिए। हो सके तो गुलाब के पुष्पों की माला या गुड़हल के पुष्पों की माला मिल जाए तो ले लीजिए। पान का पत्ता जरूर होना चाहिए माँ को अर्पित करने के लिए। और माँ भगवती दुर्गा को भोग में अर्पित करने के लिए अगर आपके पास सफ़ेद मिठाई हो तो आप सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं। सफ़ेद मिठाई ना हो तो ऐसे में आप बताशा ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। माँ को अर्पित करने के लिए कोई फल ले लीजिए। आप चाहें तो केले ले सकते हैं, या अनार मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। अनार माँ को अर्पित करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, विशेषकर अष्टमी और नवमी तिथि के दिन। तो ये माँ भगवती दुर्गा की पूजा के लिए सामग्री है। और इसके अलावा आपको चाहिए कुछ विशेष सामग्रियाँ, जैसे कि आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। उसके ऊपर आप रोली से स्वास्तिक बनाकर और एक लाल चुन्नी नारियल के ऊपर लपेट दीजिए। ये नारियल हमें माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है। और आपको चाहिए 9 दीपक, छोटे छोटे 9 दीपक। आप चाहें तो मिट्टी के ले सकते हैं, और अगर आपके पास मिट्टी के दीपक ना हो तो आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं। 9 दीपक बना लीजिए, सब में आप बाती डाल दीजिए। कोई सी भी बाती आप प्रयोग कर सकते हैं, लंबी या गोल, इसमें संशय मत कीजिए। और दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आप चाहें तो शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर शुद्ध घी ना हो आपके पास तो ऐसे में आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और थोड़ा सा लाल धागा चाहिए आपको। आप चाहें तो कलावा जो बांधते हैं वो कलावा भी आप लेकर जा सकते हैं, जिसे मौली कहते हैं। तो आप ये सभी वस्तुएं लेकर माँ भगवती दुर्गा के मंदिर चले जाइए। मंदिर में जाकर सर्वप्रथम माँ भगवती दुर्गा को प्रणाम कीजिए, और अपनी मन की जो कामना है वो माँ भगवती दुर्गा से कहिए। माँ से कहिए कि आप इस कामना से आज माँ भगवती दुर्गा का पूजन कर रहे हैं, और माँ आपकी जो कामना है वो शीघ्र ही पूर्ण करें, आपके जीवन में जो परेशानी है उसे दूर करें। तो किसी भी एक कामना से आप इस उपाय को करें, मतलब जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है या जिसे आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कोई समस्या लेकर और माँ का पूजन कीजिए। देखिए, जब हम पूजा करते हैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें मांग लेते हैं, और ऐसे में कोई भी कामना पूर्ण होने में बहुत समय लगता है। जो हमारी पूजा होती है बहुत छोटी पूजा होती है, और जब बहुत सारे हम मन्नत मांग लेते हैं उसके साथ, तो कोई भी मन्नत हमारी पूरी नहीं हो पाती है जल्दी। तो इसलिए जब भी आप कोई विशेष उपाय करते हैं तो किसी भी एक मनोकामना से कीजिए, तो बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप दूसरी कोई मनोकामना चाहते हैं तो बाद में इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा के सामने 9 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, और उसके बाद माँ की पूजा कीजिए, विधिवत माँ की पूजा कीजिए। जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, सभी चीज़ें माँ को अर्पित कीजिए। गुलाब का पुष्प या गुड़हल का पुष्प, जो भी लाल पुष्प आप लेकर गए हैं, आज लाल पुष्प जरूर माँ को अर्पित करना चाहिए, तो माँ को अर्पित कीजिए। अगर माला लेकर गए हैं तो माला चढ़ा सकते हैं। पान के पत्ते पर गुलाब का पुष्प रखकर अर्पित करना चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, और शास्त्रों के अनुसार पान का पत्ता अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पान का पत्ता खंडित न हो, एकदम ताज़ा पान का पत्ता होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। माँ को भोग अर्पित कीजिए। सफ़ेद मिठाई या बतासा, मिश्री जो भी आप लेकर गए हैं, माँ को आप प्रेम से, श्रद्धा भाव से अर्पित कीजिए। उसके बाद नारियल जो लेकर गए हैं आप, पानी वाला नारियल, उसके ऊपर स्वास्तिक और लाल चुन्नी लपेट कर लेकर गए हैं, माँ के सामने आप उसे अर्पित कीजिए। अपनी मन की कामना करते हुए माँ के सामने अर्पित कीजिए कि मेरी जो मनोकामना है माँ भगवती दुर्गा उसे शीघ्र ही पूर्ण करे। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना कीजिए। और अगर सुहागिन स्त्रियां इस उपाय को कर रही हैं या कन्याएं इस उपाय को कर रही हैं शीघ्र विवाह की कामना से, तो उन्हें चाहिए कि वो माँ को सुहाग की सामग्री आज ज़रूर अर्पित करें। अगर हो सके तो चूड़ियाँ या लाल चुन्नी तो ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, और चूड़ियाँ कांच की होनी चाहिए। लाल रंग की चूड़ियाँ हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लाल रंग की चूड़ियाँ सौभाग्य की निशानी होती हैं। तो जब भी हम माँ को कोई चीज़ अर्पित करते हैं, हमें लाल रंग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और माँ के मंदिर में जब आप जा रहे हैं या फिर जब आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करते समय आपको मंत्र जप करते रहना है। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जो भी मंत्र, अगर आप नवरात्रि में कोई विशेष मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई सिद्ध मंत्र आपके पास है, तो उसी मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है तो आपको नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आज के दिन अगर आप जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये मंत्र सर्व कामना पूर्ति हेतु सिद्ध मंत्र माना गया है। तो आज के दिन आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए कम से कम 108 बार। तो माँ की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने हाथ में आप लाल धागा ले लीजिए। जो लाल धागा आप लेकर गए हैं,
कलावा या रेशमी धागा, कोई भी धागा आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वो लाल धागा अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए और माँ का ध्यान करते हुए, माँ का दर्शन करते हुए आपको 108 बार नवार्ण मंत्र का जप करना है। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो उस मंत्र का आप 108 बार जप कीजिए। यह यथासंभव, वहाँ पर आप गिन तो सकते नहीं हैं, तो जितनी देर भी हो सके, जितनी देर भी आपका मन करे, आप उस मंत्र का जप कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मेरी मनोकामना को बहुत शीघ्र पूर्ण करो। मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरे समस्त कष्टों का निवारण करो। और इसके बाद अपनी मन की कामना, जो भी एक आपके मन की कामना है, दृढ़ संकल्प के साथ माँ से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और ये जो धागा आपके हाथ में है, इस धागे को माँ के मंदिर में किसी भी जगह पर बांध दीजिए। अपने मन की कामना करते हुए बांध दीजिए कि हे माँ, जब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तब मैं इस धागे को खोलने आपके मंदिर आऊंगी। और इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करते हुए, अपने मन की कामना करते हुए लाल धागा बांधकर और माँ से जो भी जाने अनजाने हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। माँ की पूजा पूर्ण करने के बाद आप अपने घर चले आइए। ये उपाय आपको नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन करना है। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा मंदिर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हम खोलने के लिए धागा आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जब आपकी कामना पूर्ण हो जाती है तब आपको विशेष रूप से पूजन की सामग्री के साथ माँ के मंदिर जाना है और उस धागे को खोलना है, माँ का धन्यवाद करना है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद विधि विधान से मंदिर जाकर माँ की पूजा कीजिए, भोग अर्पित कीजिए, प्रसाद बांटिए, क्योंकि माँ ने आपकी बात सुन ली है, आपकी कामना पूर्ण कर दी है। और मैं जानती हूँ कि ये उपाय अद्भुत रूप से काम करता है। तो जब आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, जिस भी दिन आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपकी कामना पूर्ण हुई, और माँ का धन्यवाद भी ज़रूर कीजिएगा। और जब भी ये उपाय करते हैं, पूर्ण विश्वास से करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें, माँ पर विश्वास रखें, माँ आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।